कहा जाता है कि आपके शरीर के हड्डियों के टूटने से ज्यादा कष्टदायक होता है जब आपका उम्मीद, भरोसा और फिर विश्वास टूट जाता है। आपको बताएं कि बिहार सरकार ने बिहार पुलिस कांस्टेबल का 2023 में रिक्रूटमेंट निकाला था और यह दावा किया जा रहा था कि 21,391 पद अब तक के बिहार पुलिस में यह सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट है। और इसको लेकर के आपको बताएं कि बिहार के लगभग 6 लाख अभ्यर्थियों ने इसके लिए फॉर्म डाला था और 6 लाख लोगों में मात्र 21,391 लोगों का चुनाव और चयन होना था। और उससे पहले ही जैसे कि 2010 से देखते आदमी आया है और 2010 से आप देखते होंगे कि बिहार सरकार का कोई भी एक रिक्रूटमेंट जो बिना हाई कोर्ट से हुए नहीं होता है, नहीं फुलफिल होता है और उस बहाली को हाई कोर्ट से होकर जाना ही पड़ता है। और एक बार फिर से ऐसा ही कुछ हुआ है कि जब बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिपाही जो भर्ती होना था, सिपाहियों के 21,391 पदों की भर्ती में 1 तारीख का जब एग्जाम हुआ और एग्जाम के दिन जब धांधली हुई और जब वह पेपर कैंसिल हुआ और एग्जाम पेपर कैंसिल होने के बाद जब पुलिस इस बात की तहकीकात में लगी तो आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, नोएडा, दिल्ली जैसे अन्य कई राज्यों के मास्टरमाइंड इसमें पकड़े गए। और बताया जाता है, कंकड़बाग की पुलिस बताती है कि 10 से अधिक ऐसे सॉल्वर गैंग हैं जो इस पेपर में आंसर शीट भेजते थे और फिर आंसर शीट भेजने का हाईटेक जमाना और हाईटेक जमाने में हाईटेक डिवाइसों का उपयोग करते थे। सारण पुलिस ने एक फॉर्च्यूनर को गिरफ्तार किया और एग्जाम से 2 दिन पहले की यह घटना है जब उस फॉर्च्यूनर से लगभग 18 वॉकी टॉकी, उसके बाद से 16 ब्लूटूथ और 2 लाख रुपये बरामद हुए। और जब संशय के आधार पर, शक के आधार पर उस आदमी को पकड़ के पूछताछ किया गया तो पता लगा कि यह आदमी बिहार पुलिस के हो रहे बहाली में जो एग्जाम में पेपर आने हैं, जो सवाल आने हैं, उसका आंसर की लेकर के और तमाम एग्जाम सेंटरों पे पहुंचाने का प्रयास कर रहा था। इस दरमियान आपको यह भी बताएं कि नालंदा पुलिस लाइन के QRT में तैनात पटना के कमलेश, जिनके भाई वहीं के द्वारिका कृष्ण मेमोरियल कॉलेज में एग्जाम दे रहे, रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज में एग्जाम चल रहा था और एग्जाम के दौरान सेंटर सुपरिटेंडेंट ने अपने कॉलेज के 6 लोगों को चीट करते हुए गिरफ्तार किया। और जब उन लोगों को गिरफ्तार करके पटना के कंकड़बाग पुलिस के हवाले किया गया तो पुलिस से पूछताछ के दरमियान यह पता लगा कि उन 6 लोगों में, चीट करने वाले 6 लोगों में कोई एक मनु शर्मा नाम का लड़का है जो कमलेश शर्मा का भाई है। और कमलेश शर्मा 2021 बैच के सिपाही हैं और उन्होंने ही, उनका कोई नौकरी और उनका कोई ड्यूटी रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज में नहीं था, बावजूद इसके वह अपने भाई को चीट कराने के लिए गए थे। और चीट कराने के बाद जब इस मामले की जानकारी पुलिस को हुई, पुलिस उन्हें नालंदा के पुलिस लाइन के QRT के रूप में तैनात सिपाही के रूप में गिरफ्तार करने वाली थी। उससे पहले ही कमलेश पटना भाग गए। बाकी कंकड़बाग की पुलिस ने उनको पटना से गिरफ्तार कर लिया। और इस तरह से आपको बताएं कि केंद्रीय चयन परिषद का यह दावा है कि इस धांधली में लगभग 148 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बुधवार तक लगभग 48 लोगों पर FIR दर्ज किया गया था। लेकिन अगर बुधवार के बाद बात करिएगा तो यह FIR बढ़कर के लगभग 80 हो गया है। और इस दरमियान छपरा में सबसे अधिक मामले दर्ज हुए हैं। छपरा में लगभग 18 लोग ऐसे हैं जो इस सिपाही भर्ती के एग्जाम में आने वाले तमाम सवालों का आंसर की पहुंचाते थे। और इस क्रम में छपरा में सबसे अधिक FIR दर्ज हुआ है जिसमें 18 लोगों को नामजद किया गया है और इसमें 148 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। बाकी आपको बताएं कि बिहार पुलिस की यह बहाली होनी थी। इस बहाली को लेकर के कई युवा इस सरकार से यह उम्मीद लगाए बैठे थे कि पहले की सरकारें रोजगार निकाले या ना निकाले, तमाम विभागों में बहाली हो न हो, लेकिन तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद, एक युवा होने के बाद और फिर बिहार सरकार में यह नया सरकार बनने के बाद तमाम युवाओं को इस बात का उम्मीद था कि बिहार सरकार रोजगार पे काम करेगी और हमको बहाली करके और तमाम बेरोजगार युवाओं को नौकरी देगी। और इसको लेकर के आप देख सकते हैं कि 1275 पदों पर बिहार दरोगा का भी बहाली आया है। 21,391 पदों पर बिहार कांस्टेबल की बहाली होनी थी। उससे पहले अगर बात करें तो बिहार में लगभग 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि तमाम युवाओं को बिहार सरकार द्वारा रोजगार मिलने के आसार दिख रहे थे। लेकिन जैसा कि 2010 से लेकर के अगर अब तक की बात करिएगा तो 1-2 नौकरी को छोड़ करके, 1-2 रिक्रूटमेंट को छोड़ करके ऐसा कोई भी बिहार सरकार का बहाली नहीं है जो हाईकोर्ट से होकर के नहीं गुजरा है। और आपको बता दें कि इस बार के भी सिपाही भर्ती में यही धांधली शुरू हुआ है। BPSC का पेपर लीक होना, बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम का पेपर लीक होना, ये कोई बिहार सरकार के लिए बड़ी बात नहीं है। और ऐसा ही कुछ हुआ है जब 6 लाख अभ्यर्थी अपने आप को 21,391 चयनित होने वाले सिपाहियों में काउंट कर रहे थे और उन तमाम लोगों को, जिन लोगों का एग्जाम 1 तारीख को है, फिर 7 तारीख को या फिर 15 तारीख को है, इन तीनों दिनों का एग्जाम
केंद्रीय चयन पर्षद ने कैंसिल कर दिया है। आगे अपडेट आएगी कि आखिर यह एग्जाम कब होगा। और आपको यह भी बताएं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट को लेकर के अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट जारी कर देना था, नवंबर से इसका फिजिकल होना था, लेकिन इस धांधली के बाद ऐसा कयास लगाया जा रहा है। और बाकी केंद्रीय चयन पर्षद के तमाम आला अधिकारियों का भी कहना है कि अब इस बहाली में देर हो सकती है और 24 तक यह बहाली लटक सकता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जो 1275 पदों पर बिहार में दरोगा की बहाली होनी थी, उस पर भी अब संशय लटक गया है। जब तक इन सब चीज़ों से कंकड़बाग की पुलिस, शाहपुर की पुलिस, पटना दानापुर की पुलिस और इस तरह से एक बिहार के 21-22 जिलों में, इस तरह से बिहार के 21-22 जिलों के तमाम सॉल्वर गैंग जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में तमाम प्रश्नों के उत्तर पहुंचा रहे थे, इन लोगों पर अगर जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती है, मामला सॉल्व नहीं हो जाता है, तब तक इस बात का उम्मीद लगाना कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की बहाली जल्द हो जाएगी, यह नामुमकिन सा लग रहा है। बाकी आपको बताएं कि 6 लाख वह अभ्यर्थी जिनको बिहार सरकार और बिहार के युवा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से इस बात की उम्मीद थी कि हमको रोजगार मिलेगा, लेकिन इस सरकार में भ्रष्टाचार को और फिर इस तरह से बीपीएससी सहित बिहार दरोगा कांस्टेबल के पेपर लीक होने के मामले को आप और हम नहीं बचा सकते हैं। और इसी प्रकार से बिहार में एक बार फिर से हो रहे इस बहाली को लेकर के पेपर लीक होने के बाद यह रिक्रूटमेंट भी धीरे धीरे लटकता हुआ दिख रहा है। बाकी मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के और बिहार सरकार में बार बार रिक्रूटमेंट निकलना, उसका एग्जाम होना और एग्जाम से पहले ही पेपर लीक हो जाना, इसको लेकर के आपकी क्या राय है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलेंगे हम फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।